नमस्कार। आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सातवां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सातवां चैप्टर जो है वह क्या है? अन्न रक्षा अध्याय। तो अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो आचार्य ने पहले आपका पान और अन्न पान दो चीज़ें होती हैं, तो द्रव विज्ञानी बताया, फिर वो उन्होंने अन्न के बारे में बताया। अब जीवन के लिए अन्न और पान दोनों ज़रूरी है। अब साथ में ये है कि भले ही भोजन कैसा भी हो वह दूषित हो सकता है और उससे आप बीमार होकर आपकी अगर वो दूषित होगा तो उससे आप बीमार हो सकते हैं। बीमार होने की अवस्था में क्या होगा कि व्याधि उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में क्या है कि हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमें जो अन्न हम खा रहे हैं वो अन्न उत्तम क्वालिटी का हो, किसी भी प्रकार से हमें व्याधि न उत्पन्न कर पाए। इसके लिए आचार्य ने एक चैप्टर डेडिकेट किया है और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जिससे हम समझेंगे कि कौन सा अन्न जो है हमारे शरीर के लिए हितकर है और किन अन्न का हमें बिल्कुल त्याग देना चाहिए, ऐसे अन्न को हमें बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका अथातो अन्न रक्षा अध्याय। कौन सा चैप्टर है? सातवां चैप्टर है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का 7 चैप्टर। तो इन्होंने अन्न रक्षा नामक अध्याय का वर्णन किया है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो भोजन रहता है तो उसमें चूंकि राजा के परिप्रेक्ष्य में पहले 7वीं इस शताब्दी के आसपास की पुस्तक है। तो ऐसे में क्या है कि उन्होंने लिखा है कि राजा या महाराजा को अपने घर के पास चिकित्सक को रखना चाहिए। यानी कि जो प्राचीन काल के जो वैद्य होते थे वो भोजन पे, आज भी हम लोग भोजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पथ्य पथ्य बताते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो उन्होंने बोला कि वो चिकित्सक वहाँ पे रहे राजा के पास, और या फिर वो हॉस्पिटल में है तो रोगी के लिए जो भी भोजन बन रहा है उस पर उसके ध्यान रहना चाहिए कि भोजन कैसा बन रहा है, सफाई है कि नहीं है। तो उस समय भी परिप्रेक्ष्य में उतना ही इम्पोर्टेंट था, आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले आप राजा का जो वैद्य होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? प्राणाचार्य बोलते थे। ये शब्द याद रखिएगा। राजा राजगृह आसन्ने, आसन्ने मतलब निकट, प्राणाचार्य निवेशियत, प्राणाचार्य को यानी वैद्य को रहने की व्यवस्था करना चाहिए। सर्वदा च भवेत् सर्वत्रम प्रतिजाग्रवी, और ऐसा करने वाला जो चिकित्सक होता है वह राजा के आहार विहार के प्रति सदैव जागरूक रहेगा, अगर वह उसके समीप ही रहेगा तो। ठीक। अच्छा, अब उस चिकित्सक का काम क्या है? वो चिकित्सक और राजा के निकट है तो क्या काम रहेगा? अन्नपानम विषाद विशेषण महीपति। ठीक, महीपति मतलब राजा। तो उसका काम है कि योगक्षेम, यानी कि उसका कुशल मंगल वो ध्यान रखे। कैसे? कि राजा या जो भी पुरुष है आपका रोगी है या अन्नपान का सेवन कर रहा है, उसमें किसी प्रकार का विष तो नहीं प्रयोग हुआ है। प्राचीन काल में क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजा के खिलाफ क्या करता था? विष का प्रयोग करता था। तो ऐसे में उसकी परीक्षा जो है सदैव चिकित्सक को करते रहना चाहिए, क्योंकि राजा अगर विधि पूर्वक राजा सुरक्षित रहेगा तो इससे वह वैद्य भी अपनी जीविका और कुशलता के साथ संपन्न बना रहेगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष का लाभ उसको प्राप्त होगा, यानी उसका जीवन अच्छे से बीतेगा। तो ये दिया कि आपके अंदर कार्य में कुशलता होनी चाहिए। केवल औषधि देना ही कार्य नहीं है, जो भोजन दिया जा रहा है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक। अच्छा, इसके अलावा अब देखिए क्या इन्होंने, अब बहुत सारे इन्होंने भोजन बताया और कैसा उसके लक्षण बदल जाएंगे तो वो दिया हुआ है, तो वो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए दिया, ओदनो विश्वानम स इंद्र सांद्रो यात विश्रा व्यापता में, यानी अगर विष मिला हुआ, ओदनो विश्वान अगर विष रहेगा उसके अंदर तो क्या हो जाएगा? वह सांद्र यानी कि ऐसा दिखाई देगा जैसे वह मार न निकले, यानी गीला दिखाई देगा आपको। ठीक। और पकते समय अगर विष डाल दिया गया है तो क्या होगा? चावल जो है आपका देर से पकता है, यानी कि चिरेत पच्यते, पक्वो। ठीक। वह देर से पकेगा। ठीक। अगर पके हुए भात में मिला दिया जाए, उदन में मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मयूर कंठ तुल्य उष्मा, यानी मोर के गर्दन के समान क्या हो जाएगा? नीले वर्ण का हो जाएगा। ठीक। उस भाप के लगने से या मोह मूर्छा प्रशेक विरता हियते वर्णगंधाद्य, यानी कि उस भात को जैसे आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा? जो भी निकलेगा उसमें वाष्प वगैरह, उससे मोह मूर्छा होगा और मुख से लाला स्राव होने लगेगा। मोह मूर्छा प्रशेक, प्रशेक मतलब लाला स्राव होगा। उसमें क्या हो जाएगा? हियते, हियते मतलब हीन हो जाना। क्या? वर्ण गंध, स्वाभाविक रूप और गंध उसके अंदर नहीं रहेगा।
क्लिंदित हो जाएगा, यानी क्लेदित हो जाएगा, सड़ा हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक। और चंद्रिका चित्त, चंद्रिका चित्त याद रखिएगा क्या है, चंद्रिकाएं दिखाई, उसमें रेखाएं दिखाई देने लगेंगी। ये ऐसे चावल में अगर विषाक्त चावल होगा तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। फिर उन्होंने बोला कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो कई व्यंजनों में कैसे देखेंगे विषाक्त व्यंजन कैसे होंगे। तो देखिए जो व्यंजनासु आसु सुष्यंती, तो क्या है, वैसे व्यंजन जल्दी सूख जाएंगे, ठीक। ध्याम, ध्याम मतलब वह मलिन पड़ जाएंगे, ठीक। रसों में यदि छाया दिखाई पड़ती है तो वह हीन अंगों वाली हुई। जैसे मान लीजिए कोई शरबत वगैरह है तो उसमें क्या हो जाएगा, जब अपनी छाया देखेंगे तो विकृत छाया आपको दिखाई देगी। हीन अतिरिक्त विकृता छाया दृश्यते नए विवाह, या तो दिखाई नहीं देगी, या दिखाई देगी तो विकृत दिखाई देगी। अपना फेस देख रहे हैं तो उसमें कुछ कान नहीं, आँख नहीं, ऐसा दिखाई देगा, ठीक। फेनो, फेनो ऊर्ध्वरा राज्य, ऊर्ध्वराज्य, ठीक। उसमें क्या है, ऊपर की तरफ झाग उठेगी और रेखाएं दिखाई देंगी। सीमंतम, सीमंतम मतलब बीच में फटा हुआ दिखाई देगा। तंतु बुद्बुद संभव, तो तंतुवत यानी इसमें रेखा होगी और बुलबुले जैसा दिखाई देगा। विच्छिन्न वीरसा रागा, ठीक। राग है और खाड़व है और शाक मांस है, तो ये आकार में कटे फटे दिखाई देंगे, मतलब विच्छिन्न, जिसके प्राकृतिक रूप से जैसा दिखाई देता वैसा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और खाने पे भी इसका रस क्या होगा, विकृत होगा, तो वीरस हो दिखाई देगा। तो याद रखिएगा विषैला व्यंजन होगा तो ऐसा होगा। और भी उन्होंने दिया विषैली वस्तुएं और कैसे पहचानेंगे, ये देखिए नीला राजी रसे, इसको आप पढ़ लीजिए, कहीं कहीं बीच में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो क्या दिया कि मांस रस में क्या हो जाएगा, नीली रेखाएं दिखाई देंगी। अगर उसमें मांस में किसी भी चीज़ में अगर विष पड़ा है तो नीली रेखाएं दिखाई देंगी, ठीक है। ताम्रा क्षीरे, दूध में लाल, और दही में दधिनी दृश्यते स्यावा, दही में क्या हो जाएगा, काला दिखाई देगा, ठीक। पीला भी दिखाई दे सकता है, पीला या असित किस में दिखाई देगा, तक्र में, जिसको आप बटर मिल्क बोलते हैं या मठा बोलते हैं, उसमें दिखाई देगा। घृते पानी सन्निभा, घृत में कैसा दिखेगा, घृत पानी जैसा दिखाई देगा, ठीक। मस्तु, दही के पानी में। स्यात कपोत आभा, यानी थोड़ा सा येलो आसमानी रंग या कबूतर के आभा वाला दिखाई देगा, ठीक। राजी कृष्णा तिशोदका, यानी कि कांजी वगैरह होगा, तुशोदक होगा तो उसमें काली रेखाएं दिखाई देंगी, ठीक। काली मध्य अंभश, मध्य और जल में क्या हो जाएगा, काली रेखा दिखाई देगी। छौद्रे हरित, छौद यानी मधु में हरे वर्ण का दिखाई देगा। अरूड़े तैले अरूणोपमा, तैल में क्या हो जाएगा, अरूण वर्ण का, यानी थोड़ा सा ईटे कलर का दिखाई देगा आपको, ठीक। जैसे सुबह की रोशनी होती है अरूण वर्ण की, अरुणोदय जिसको बोलते हैं। अच्छा, अब फलों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पाकम फलाम आमा नाम पक्वा नाम परिकोथनम, यानी कि विष के प्रभाव से क्या होगा, कच्चा फल जो शीघ्र पक जाएगा, पका हुआ फल पहले से होगा तो जल्दी सड़ जाएगा, ठीक। द्रव्याणाम शुष्क आर्द्व, शुष्काणाम स्याता म्लान विवणते, तो अगर गीला या सूखा पदार्थ है तो क्या हो जाएगा, गीला अथवा सूखे पर विष के प्रयोग से मलिन और विकृत वर्ण का हो जाएगा, ठीक। और कोमल और कठोर द्रव्य हो में स्पर्श में अंतर पड़ जाएगा। मृदुना नाम कठिनम भवित स्पर्शन विपर्य, आपको टच करते ही समझ में आएगा कि ये कुछ नेचुरल नहीं है, ठीक। फिर आता है माल्या नाम स्फुटितम अग्रम म्लानी निर्गंधा धातुअंतरोद्भव, यानी कि माला के फूलों के अगले हिस्से टूट जाएंगे, यानी अगर विष का छिड़काव होगा तो वो हिस्सा खराब हो जाएगा, मलिन पड़ जाएगा, ठीक। साथ में उसकी गंध में क्या हो जाएगी, विकृति हो जाएगी। ध्यान मंडला वस्त्रे, वस्त्रों पर सूखापन या चकत्ता पड़ जाएगा। सदनम यानी रोएं उसके जो हैं वह ढीले पड़ जाएंगे। सदनम तंतु पक्षमणा नाम, जो उसके तंतु हैं उस पक्ष जो रोएं वगैरह होते हैं वो गिर जाएंगे, ठीक। धातु मोती काष्ठा नाम अश्म रत्नासु म्लानता, यानी रत्न वगैरह सोना चांदी अगर है तो सारे क्या हो जाएंगे, मैलापन म्लान हो जाएगा, उनकी आभा खत्म हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा स्नेह स्पर्श प्रभाहानि सप्रभव च मृडमये, कहने का मतलब ये है कि जो पात्र होंगे वो उसमें चिकनापन स्पर्श प्रियता प्रभा की हानि हो जाएगी, और मिट्टी के पात्रों में क्या हो जाएगा, जो उसका
चमकीलापन उसमें आ जाएगा, सप्रभा युक्त, वो अलग से आपको लगेगा कि ये ज़्यादा चमक रहे हैं। ठीक, तो ऐसे मिट्टी पर तो ऐसे बातें तो ऐसे धूसर होते हैं, कुछ भी कलर नहीं रहता उसमें, मिट्टी कलर रहता है क्ले टाइप का, लेकिन क्या होता है उसमें भी स्पेस चमक आ जाती है। अच्छा, अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि आपने देखा विष को पकड़ लिया कि इसमें है विषैला है, अब आपको सोचना है कि विष दाता कौन हो सकता है, कि विष देने वाला कौन है। तो आचार्य क्या बोलते हैं, विष दाता के लक्षण बताते हैं। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, याद कर लीजिएगा, 4 नंबर या 2 नंबर में आएगा, विष दाता के लक्षण बताइए। श्लोक याद करना है, विशद स्याव शुष्काशयो विलक्षो विच्छते दिशः स्वेद वेपतु आस्त्रतो भीतः स्लखति जृंभते। विशद स्याव शुष्काशयो यानी मुख जो है इसका गोरा होने के बाद भी जो विष दिया रहेगा, जैसे 10 नौकर हैं, 10 लोगों हैं, 10 लोगों में से किसी ने विष दिया है, 10 को खड़ा करेंगे तो कैसे आप पहचानेंगे। जो चोर रहेगा वो क्या करेगा, उसका चेहरा जो है काला हो जाएगा, स्याव हो जाएगा, चेहरा सूख जाएगा। ठीक, विलक्षो विच्छते दिशा, वो आपके सामने न देख करके दूर तक देखेगा, मतलब आपसे नज़र नहीं मिलाएगा। इसके अलावा में क्या होता है, स्वेद वेपथु, उसके अंदर पसीना और कंपन होगा, घबराएगा और डर जाएगा, स्लखती होगा, और चलने में वही लड़खड़ाहट होती है, और जिम्भा बार बार उसको जमाई आती है। तो ये तो सामान्य चीज़, जब भी कोई अपना अपराधी होता है तो उसके अंदर ये लक्षण आते ही आते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अब आता है विषैले। आपको लगा कि किसी अन्न में विष पड़ा हुआ है, तो अब मुझे कैसे उसको मैं पता करूं कि अन्न पड़ा है कि नहीं। तो क्या होता था, प्राप्य अन्नम सविषम त्व अग्नि रेखावर्त स्फुटेति। तो क्या होता है, जब विषैले अन्न को आप अग्नि में डाल दीजिए तो उसकी लौ जो है एक तरफ हो जाएगी, वो प्रॉपर वे में नहीं चलेगी, चट चट की आवाज़ आएगी। और सीखी किसको बोलते हैं, मोर को बोलते हैं, सीखी कंठ धूमाभम, यानी कि मोर के गले के सदृश लौ और धुआं निकलेगा, और अथवा लौ नहीं उठेगी। ठीक, और अत्यंत तीव्र उग्र गंधवाना, और बहुत तेजी से दुर्गंध उससे आएगी। ठीक, तो ये हो गया विषैले अन्न की परीक्षा। अच्छा, विषैला अन्न हम देखते हैं कि सामान्य रूप से जो आसपास के लोग हैं, इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इसको याद करिएगा। विषैले अन्न का प्रभाव, ये तो आप उधर न देख करके यहाँ भी याद करेंगे तो भी याद हो जाएगा, पॉइंट वाइज बना लीजिएगा, कौन जानवर का नाम लिख दीजिएगा और जानवर में क्या चेंजेज आते हैं वो लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है, मृत्यते मच्छी का प्राश, तो विषैले अन्न के प्रभाव में आकर के मक्खियाँ मर जाती हैं। ठीक, काका छाम स्वरो भवित, कौवे का स्वर जो है क्षीण हो जाएगा, काव काव कर्कश करता है ना, बहुत धीमा बोलने लगेगा। उत्क्रोशंती दृष्टम सूक आद्य दैत्याहु। ठीक, सारिका, तो यानी कि ऐसे अन्न को देख करके सुग्गा और या दैत्य यानी चातक पक्षी जो होता है, और मैना, ये सब क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। विषैला अन्न देखेंगे तो चिल्लाने लगेंगे। हंस प्रस्खलती, हंस क्या है, लड़खड़ा जाएगा। और ये कई बार का पूछा हुआ है, जीवन जीव। ठीक, जीवन जीव एक पक्षी है, वो विष को देख करके दुखी हो जाता है। तो याद रखिएगा, ग्लानिर जीवम जीवस्य जायते, तो ग्लानि हो जाती है, उसको दुखी हो जाता है। चकोर की आंखों का रंग बिगड़ जाता है। चकोरस्य अच्छी वैराग्यम क्रौंचम स्याद मदोदय, क्रौंच में क्या हो जाएगा, नशा चढ़ जाता है, उसको मद हो जाता है। कपोत कोयल, ये चक्रवाक है, ये सब क्या होते हैं, जहत्य सूना, यानी इनकी डेथ हो जाती है। जो पूछा हुआ है, देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, उद्वेगम यदि मार्जार। ठीक, बिलाव, अच्छा, उद्वेगम याति मार्जारम सकृत मुंचति बानर, तो बिलाव यानी बिल्ली को बोला जाता है, तो आप मार्जार बोलते हैं, वो घबरा जाता है, उद्वेजित हो जाता है। बंदर क्या कहते हैं, सकृत मुंचति, मुंचत मतलब बाहर निकालना, सकृत मतलब मल, पुरुष उनके मल त्याग कर देते हैं। मोर की क्या स्थिति होगी, मोर देखकर प्रसन्न हो जाएगा। हृष्येन मयूरम तत्त दृष्टवा। ठीक, और एक लाभ भी होगा, मंदह तेजो भवित विषम, विष उसके देखने मात्र से विष का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक, अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो हमें इस अन्न को त्यजेत प्रयत्नतम, निश्चित रूप से नहीं खाना चाहिए। सॉरी।
और इसको ऐसे जगह पे डाल देना चाहिए जहाँ पे न क्षुद्र जंतु, ऐसे अन्न को दूसरे जानवर भी न खा सकें, उसको जो है आप फेंक दें। ठीक, ऐसी जगह उसको नष्ट कर दें। अच्छा, अब आता है स्पर्शज विष चिकित्सा। अगर किसी ने विष को छू दिया है, ये तो हो गया खाने वाला, उरली ले लिया, अब स्पर्श हो गया। तो स्पर्श होने पे क्या क्या होगा और क्या व्यवस्था कर सकते हैं, देखिए। इस पृष्ठे तो कंडु दाह दाह उषा ज्वर अर्थी स्फोट सुप्त। विष पदार्थों का स्पर्श हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंडू होगा, खुजली होगा, जलन होगा, उष्मा होगा, ज्वर हो सकता है, स्फोट हो सकता है, स्फोट मतलब फफोले पड़ना। ठीक, सुप्ते मतलब शून्य पड़ जाना, नख रोम उखड़ जाना, नख रोमम च्युति सोफ, सेक आद्यम विनाशक, सूजन आदि लक्षण हो जाएंगे। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तुरंत विषनाशक स्नान। ठीक, सेक आद्यम विषनाशना, शस्त्रास्यम प्रलेपम सेव्य चंदन पद्मकः, अभ्यंग प्रलेप की व्यवस्था करें। ठीक, स सोम वलकल 40 पत्र कुष्ठ अन्नमृत, तो खस है, सफ़ेद चंदन है, पद्म काष्ठ है, काय फल है, इन सबको 40 पत्र गिलोय तगर इनका लेप करें, क्वाथ पिलाएं और इनसे आप सेचन कर सकते हैं उन अंगों का। ठीक, अब क्या दिया, मुख में विष का प्रभाव, मुख में चला गया तो क्या होगा, वो त्वचा पे था तो आपने लेप वगैरह लगाया, मुख में चला गया तो क्या हो जाएगा। पहले इसका लक्षण देखिए, जीवा लाला जीवा ओष्ठ्यम जाड्यम मूसा चिमचिमायनम, याद रखिएगा। बार बार लारा स्राव होगा और जड़ता महसूस होगी। ठीक, जीवा ओष्ठ जड्य, जाड्यता जड़ता आ जाएगी, जलन होगा। ठीक, चुनचुनाहट होगी, चिमचिमायन मतलब चुनचुनाहट होगी, दंत हर्ष होगा, रसों का ज्ञान नहीं होगा, दंत हर्ष हो, रस अगत्वम, हनु स्तंभम वक्रता, हनु स्तंभ हो सकता है। ठीक, लॉकजा जैसा फील होगा। और क्या कर सकते हैं, जो पीछे बताया गया है विषम जीतम, उसके आप गंडूस दे, उन्हीं औषधियों जिसे आप लेप लगा रहे थे उनसे गंडूस कराएं। ठीक, गंडूस मतलब क्या होता है, मुंह में भरिए पूरा ढंग से, उसके बाद उसको कुल्ला करिए। तो ये बार बार जो गार्गल करना है गंडूस के द्वारा। अच्छा, अब आपने मुख में था, अब वो अमाशय में चला गया तो क्या होगा, तो उसका लक्षण देखिए। तो स्वेद मूर्छा आदमान प्रभा भ्रमा, मूर्छा होगा, आदमान होगा, मद होगा, भ्रम होगा यानी चक्कर आएगा, रोम हर्ष होगा, बमन जलन अंधेरा छाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें होंगी। हृदय गति में रुकावट होगा और ये सारी समस्याएं आपको दिखाई देगी। शरीर के अंगों पर बिंदुओं को बढ़ना, बिंदु सभी चयो अंगाना। अच्छा, उसका अब अमाशय में था, पक्वाशय में चला गया, पक्वाशय में क्या आ जाएगा तो क्या होगा, बमन शुरू हो जाएगा। ठीक, बमन होगा, मूत्र अधिक होगा, अतिसार होगा, कृष्णता होगी, पीलापन होगा, ये आप देख सकते हैं। पक्वाशय गतः पुनः अनेक वर्णम बमति, बमन होगा, अनेक वर्ण वाला होगा, मूत्रम अति सारेते होगा, तंद्रा कृषत्वम पांडुतम उदरम बल संचयम होगा। अब इसमें दोनों की चिकित्सा में हम क्या करेंगे, तयो वांत विरिक्तस्य, हम क्या करेंगे, बमन विरेचन कराएंगे। क्या करेंगे, बमन और विरेचन कराएंगे। फिर उसके बाद आता है हरिद्रे कटभी गुणम, उसमें हम और क्या कर सकते हैं, हल्दी दारू हरिद्रा और कटभी, और आगे दिया है सिंधुवारी और निष्पाव यानी मटर है, और हिंगू पत्री बालवच। ठीक है, सतपरिविका, इन सब का हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग किसके रूप में करेंगे, देख लीजिए इसमें ये सब दिया है, तंडुलिकी, मूलानी, कुक्कुट यानी अंडे के रस का, और बाकुची अवलगुलजू, ये भी आपका प्रयोग करने के लिए बोला। हम इसमें क्या करेंगे, नावन अंजन पान, नावन अंजन और पान करेंगे। योजित विष शांत, विष को शांत करने के लिए अंजन नश्य क्वाथ पीने को देंगे, इससे विष विकार शांत हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही आपका अमाशय में या पक्वाशय में गया तो बुमन विरेचन आप करा करके और निर्दिष्ट औषध योगों से उसको शांत करिए, ये सब दिया हुआ है। अच्छा, जो याद करने लायक हो याद ये करिएगा कि इसमें स्वर्ण का प्रयोग बताया गया है। जिस व्यक्ति ने विष खाया है उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें जो मात्रा भी ये भी पूछा हुआ है, तो उसको याद रखिएगा। क्या दिया है, 1 रत्ती ताम्र भस्म 1 तोला मधु के साथ आपको सुबह शाम देना चाहिए। इससे होगा क्या, हृदय का शोधन हो जाता है। ठीक, सूक्ष्म ताम्रजम काले सछौद्रम हृदय शोधनम। अच्छा, मात्रा पूछता है कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो मात्रा आपकी जो होगी वह होगी 1 साण स्वर्ण भस्म देना चाहिए। ठीक, हेम चूर्ण दिया है 1 साण, ये हमको देना चाहिए, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रा कभी पूछी जा सकती है कि जो लोग विष पान कर लेते हैं, विष खा लेते हैं, उनकी शुद्धि हो जाने के बाद उनको ताम्र भस्म का सेवन करने के लिए दिया हुआ है। अरे
हाँ ताम्ररज का सेवन करने के लिए दिया है, और साथ में 1 रत्ती ताम्र भस्म होगा, 1 तोला मधु के साथ देना है, और हृदय का शोधन हो जाएगा। उसके बाद उसको हम क्या देते हैं, हेमचूर्ण देते हैं। हेमचूर्ण मतलब सोने का भस्म देंगे, सोने का भस्म देते हैं। वो क्या मात्रा देते हैं, 1 साड़ देते हैं। तो याद रखिएगा ताम्र जो है 1 रत्ती है और स्वर्ण जो है वह 1 साड़ है, ये पूछा गया है, याद रखिए। स्वर्ण भस्म देने के बाद क्या होगा, इन्होंने एक उपमा दी है कि हेम पांगे शब्द बोला, याद करिए, जो हेम पांगे जो स्वर्ण का सेवन कर लिया। पद्म पत्रे अम्बुद विश्वम, जैसे कमल पत्र पे अगर बारिश होगी तो बारिश की बूंदें उसमें चिपकती नहीं है, वो देखते हैं उसमें चूँकि ऊपर जो रहता है वो स्लिपरी होता है, तो इस वजह से क्या होता है वो हट जाता है वहाँ से। तो वही चीज़ दिया हुआ है कि वो ताम्र पत्र जो है वह जो ताम्र भस्म, अरे ये स्वर्ण भस्म जो सेवन किया रहता है उस पर क्या होता है, कमल पत्र पे जैसे जल का स्पर्श नहीं हो सकता, वैसे ही विष जो है उसके शरीर के अंदर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। ठीक, गर्विष मूल विष की चिकित्सा भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका विष का चिकित्सा। अच्छा, अब ये तो हो गया विष डायरेक्ट मिला दिया। अब इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि कुछ आहार ऐसे होते हैं अगर उनका सही से सेवन न किया जाए या संस्कार उसका सही से न किया जाए तो खुद ही विष जैसे हो जाते हैं। तो हम उसको देख लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरोधी आहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरोधी आहार। विरुद्धम अपि चाहारम विद्यात विष गरोपमम, यानी विरुद्ध या परस्पर विरोधी आहार भी विष और गर्विष के समान ही, विष जिसको बोलते हैं स्थावर जांगम, जो पौधों से मिले और जानवरों से मिले, सांप को काट लिया जांगम विष है, और जैसे अर्क वगैरह मदार वगैरह स्थावर विष में आता है। गर्विष क्या होता है, आपने विष मिला के कुछ बना दिया है, कई प्रकार की चीज़ों को मिला कर उसको हम लोग गर्विष बोलते हैं। तो ये सब क्या है, विरोधी आहार भी इसी के समान नुकसान करते हैं। अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे अनुपदेशी सुअर आदि मांस का वर्णन है, तो इसको आप मीनिंग भी देख लीजिएगा तो भी पर्याप्त है, वो मैं बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। उड़द मधु दूध अंकुरित धान्य के साथ परस्पर गुणों में विपरीत होता है और विष मूलीय गुड़ के साथ भी विरुद्ध होता है। तो विशेष करके दूध के साथ मछलियों का सेवन न करें, और एग्जाम में जो आता है चिलचिम नामक मछली खा करके कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक, बाकी उड़द मधु दूध अंकुरित धान ये आपस में एक साथ मिला के नहीं खाना चाहिए। फिर आया दुग्धपान का विचार। तो अम्ल रस वाला कोई भी पदार्थ अगर आप ले रहे हैं, विरुद्धम अम्लम पैसाम ससर्व फलम तथा, तो उसके साथ जो है खट्टा चीज खा करके दूध नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार जो है कुल्थी वरक उद्दालक कंगुनी मटर मोठ इनके साथ भी दूध हमको नहीं खाना चाहिए। ठीक, अब आता है विरुद्ध आहार के लक्षण। विरुद्ध आहार आपने खा लिया तो क्या हो सकता है, तो मूली आदि हरे पदार्थों को खाकर भी उसके साथ दूध नहीं पीना चाहिए, इसका मीनिंग हो गया। अब उसका लक्षण क्या दिया हुआ है देखिए, तो कुछ नियम बताए, इसको नियम को 1 2 3 4 करके आप लिख लीजिएगा, मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ आपको। जैसे पहला नियम क्या आया, बराह का मांस शाही तेल के मांस में शाही के मांस साथ मिला करके नहीं खाना चाहिए। नियम 2 क्या आया, देखिए 2 नंबर पे, चितकबरा हरिण और मुर्गा का मांस दही के साथ नहीं खाना चाहिए। 3 नंबर पे क्या आया, कच्चे मांस को प्राणियों के साथ पित्त द्रव के साथ नहीं खाना चाहिए। उड़द की दाल के साथ जो है 4था नंबर पे देखिए मूली नहीं खाना चाहिए। 5वें नंबर पे देखिए भेड़ की मांस के साथ कसुम्ब का साग नहीं खाना चाहिए। ठीक है, 20 के साथ जो है अंकुरित धान्य नहीं खाना चाहिए, ये आपका 5वें नंबर का नियम हो गया। ठीक, बड़हर के साथ जो है उड़द के, इसको सीक्वेंस वाइज अब लिख लीजिए, उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए, उड़द की दाल गुड़ दही घी ये सब नहीं खाना चाहिए। ठीक, 6ठा नंबर देखिए केले के पके फल को मट्ठा दही और ताड़ के साथ नहीं खाना चाहिए। ठीक है, 6ठे नंबर पे देखिए मकोए को पीपल और मरीच के साथ नहीं खाना चाहिए, मधु गुड़ के साथ भी नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ देखिए दिया 7वें नंबर पे देखिए, जिस पात्र में मछली पकाई गई हो अथवा सोंठ पकाया गया हो उसी में मकोए का साग नहीं पकाना चाहिए। ठीक, और यदि मान लीजिए मकोए पका भी लिया गया है लेकिन अगर बासी साग है तो उसको भी नहीं खाना चाहिए, ये सामान्य नियम होगा। अब आगे देखिए दिया, जिस स्नेह में मछली का मांस तला गया हो उसी स्नेह में तली गई पिपली का सेवन नहीं करना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, एक नियम दिया।
फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कांसा दशमाम उपहितम सर्पी उष्णम तरुष करे, यानी कांसे के पात्र में अगर 10 दिन तक घी रखा हुआ है तो आप देखेंगे तो वह वमन कारक हो जाता है, उसमें हरा नीला रेखाएं आती है, इसको कभी भी नहीं खाना चाहिए। ठीक, बिलावे के सेवन में उष्ण कारक आहार विहार का सेवन नहीं करना चाहिए। बिलावे के साथ खाने के बाद हमेशा शीतल जल का प्रयोग करना चाहिए, उष्ण चीज़ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, गिद्ध का अगर मांस कोई खा रहा है, शूल्य मांस अगर खा रहा है तो यह क्या होता है, गिद्ध का मांस सूल पर लपेटकर अगर अंगारों में पकाया गया तो विरुद्ध हो जाएगा, यानी शूल्य बना के इसको नहीं खाना चाहिए। ठीक, उसके अलावा आप देखिए पायस यानी खीर वगैरह या फिर खोया वगैरह, इसको जो है मध्य के साथ नहीं लेना चाहिए और खिचड़ी के साथ भी नहीं खाना चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए, समान भाग मधु और घृत अगर हम ले रहे हैं तो वसा तेल जल इनको दो दो मिला के, जैसे घृत मधु या मधु घृत या मधु वसा, इनको कभी भी एक साथ 2 या 3 द्रव्यों को एक साथ मिला के सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक, एक सामान्य नियम बताया, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक और हम देख लेते हैं कि अब उन्होंने दिया कि जैसे घृत और मधु और समान मात्रा में लेते हैं तो यह कैसे विरुद्ध हो जाते हैं। तो इन्होंने दिया कि कम या ज़्यादा परिमाण मिलाए गए मधु घृत वर्षा जल के अनुपात से विरुद्ध हो जाते हैं। ठीक, मतलब अगर भिन्न अंश में लेंगे तो भी वह विरुद्ध हो सकते हैं। मधु कमल बीज, मधु मैरेय, ये सारी चीज़ें, शर्करा आसव, ये सारा क्या है, परस्पर विरुद्ध होते हैं। मंथ अनुपानम क्षैर्यम हरिद्रम कटुतरण, खीर मट्ठा सत्तू के घोल के साथ भी हरिद्रक यानी सरसों, ठीक, को सरसों के तेल, हरिद्रा मतलब पीले रंग का छत्रांग कंद है, इसको सरसों के तेल में तलकर नहीं खाना चाहिए। उपोदिका किसको बोलते हैं, जैसे उपोदिका पोई को बोलते हैं, तो इसको तिल की चटनी के साथ नहीं खाना चाहिए, इसको खाने से अतिसार होने लगता है। तो ये सामान्य नियम हुआ। और एक नियम देखिए, बलाका यानी जो बगुला स्त्री है उसका मांस बाणुड़ी सुरा के साथ और कुलमास यानी चना वगैरह मटर वगैरह के साथ अगर बालका यानी कि बगुला जो है उसकी मतलब उस बगुला स्त्री उसके मांस के साथ खाने से क्या होता है, विरुद्ध हो जाता है। और बालका का मांस सुअर की चर्बी में तल के अगर खाएंगे तो शीघ्र ही क्या हो जाता है, ये मारक हो जाता है। तो अच्छा, आप सोच रहे होंगे ऐसा खाता कौन होगा, एक दूसरे को जैसे नुकसान पहुंचाने के लिए लोग प्राय इस प्रकार से वह कर देते थे, बना के खिला देते थे राजा को या फिर जो जिसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सारे कुछ नियम है, इसको इसके साथ नहीं बनाना चाहिए, उन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक, अब देखिए आगे, तीतर आदि का जो है वह हम रेड़ की लकड़ियों में यानी कि एरंड की लकड़ियों के साथ आग में और रेड़ के तेल में यानी कैस्टर ऑयल में अगर हम पका देंगे तो वह भी बालका मांस के समान मारक हो जाएगा, उसमें भी खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो क्या क्या हो सकता है इसमें, तीतर, मोर, गो, लवा और गौरैया, इनको अगर आप एरंड के तेल में पका के खाएंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक, हारिल एक पक्षी होता है, हारिल पक्षी का मांस अगर दारू हल्दी की लकड़ी में पिरो करके या लपेट करके हल्दी की लकड़ी में पकाया जाए तो यह भी क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, शीघ्र मारक हो जाता है। तो ये हरित या हरित मच्छी पक्षी हो, याद रखिए। इसके अलावा क्या दिया, भस्म और धूल धूसरित और मधु मिलाकर खाया गया हारिल पक्षी मांस तुरंत मारक होता है। तो ये भी याद रखिएगा, तुरंत किसी को मारना है तो हारिल पक्षी का मांस जो है वह मधु मिला करके रोगी को दे दी, किसी व्यक्ति को दे दीजिए, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि विरुद्ध हम कह किसको रहे हैं, जो यत किंचित दोषम उत्क्लेश, ये इंपॉर्टेंट याद करिएगा, जो दोषों को उत्क्लेशित कर दे, न हरित तत्समासतः, उसको बाहर निकाले नहीं, केवल उत्क्लेशित करके छोड़ दे, वह क्या होता है, आहार संयोग विरुद्ध कहा जाता है। ठीक, या विरुद्ध आहार की परिभाषा है। तो इसमें चरक संहिता हम देखेंगे तो उसमें लगभग 18 प्रकार के विरोधी आहार दिए हैं, तो वो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। बस ये देख लीजिए, यहाँ पे केवल संयोग विरुद्ध की चर्चा की गई है, कौन सी चीज़ किसके साथ मिला देंगे तो वह नुकसान कर जाएगा, यहाँ पे वही बताया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो भी उत्पन्न हो गए हैं तो उनको अगर आपने खा ही लिया है तो क्या करेंगे, बोन विरेचन के द्वारा शोधन कराना चाहिए और समन चिकित्सा उसमें देनी चाहिए। ठीक, अच्छा, अगर विरोधी आहार किसी ने खा लिया तो क्या होगा,
किन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, व्यायामम अग्नि स्निग्धम दीप्त अग्नि वयस्त बलशालिना विरुद्धे पे न पीड़ाए सात्म अल्पम च भोजनम। यानी जो नित्य प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, स्निग्ध शरीर वाले यानी घी डेली खाते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त है, युवक हैं यानी यंग एज के हैं, बलवान हैं, उनको इस विरोधी अन्नपान से कोई हानि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अच्छा, उनको वैसे भी हानि नहीं होती, और अगर उन्होंने सात्म कर रखा है यानी डेली थोड़ा थोड़ा खा करके और अल्प मात्रा में खाते हैं तो भी उनको वह नुकसान नहीं करता है। ठीक, तो ये होता है ना, जैसे मैंने एक दिन समान मात्रा में मधु घी मिला खा लिया तो मैं तो नहीं मरा। इस तरह का जो कुतर्क करते हैं उसके लिए उन्होंने यहाँ पे आंसर किया है कि अगर आप बलवान हैं, आपकी अग्नि अच्छी है, आप घृत का सेवन करते हैं और कोई चीज़ अपने सामने कर रखा है तो फिर आप उसको खाते हैं तो आपको कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप खा ही रहे हैं तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए, पादेन अपथ्यम अभ्यस्तम पाद पादेन वा त्वजेत निसेवते हितम तद्वेकम द्वित्रय अंतरीकृतम। कहने का मतलब, अगर आप अपथ्य खा ही रहे हैं, आपको पता चले मैं उल्टा चीज़ अब सीधे खाता हूँ, तो क्या करना चाहिए? हमको थोड़ा थोड़ा सेवन करके, अभ्यास करके एक एक चौथाई यानी 1/4 करके छोड़ते चले जाना चाहिए। अगर इसमें भी छोड़ने से आपको दिक्कत है तो पाद पदेन यानी कि आप उसका भी चौथाई छोड़िए, यानी 16वां हिस्सा छोड़ना प्रारंभ करें। अब पथ्य को हटाइए और पथ्य को उसमें जोड़ते रहिए। और इसी तरह से एक दिन छोड़ के, फिर 2 दिन छोड़ के, फिर 3 दिन का छोड़ करके धीरे धीरे उसको छोड़ देना चाहिए। इसके बाद साथ ही हमें क्या करना चाहिए? हितकर आहार विहार का सेवन स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, सहसा नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सहसा छोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? असात्मज विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ दिया हुआ है कि अपथ्यम अपि हि त्यक्तम शीलितम पथ्यम एव। आप ऐसा व्यवहार मत करिए कि अपथ्य को तुरंत आपने छोड़ दिया, तुरंत पथ्य का सेवन करने लगे। सहसा छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? असात्मज विकार उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। हमें कैसे करना चाहिए? देखिए, क्रमेच पचिता दोषा क्रमेण पचिता गुड़ा स अंतो यांत अपुनर्भाव प्रकम्यम भवंती च। यानी धीरे धीरे अगर हम लोग वाद दोष त्रिदोष को पुनः बढ़ने नहीं पाते हैं, अगर धीरे धीरे हम छोड़ते हैं और धीरे धीरे हम क्या करते हैं? अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो गुण चिर स्थिर हो जाते हैं, यानी कि वह फिर व्याधियाँ उत्पन्न नहीं करता है। ठीक, आगे देखिए, दोषों को दूषित न करें। हमें क्या करना चाहिए? ऐसा आहार विहार लेना चाहिए पथ्य का कि वह हितकर हो, आहार विहार हो कि इनके द्वारा कोई दोषों का दूषण न हो, यानी कि चिकित्सा अच्छी प्रकार से की जा सके। ऐसी आहार विहार को हमको पथ्य का सेवन करना चाहिए, हम रोगी को बताते हैं। तो इसके आगे फिर तरफ स्तंभ है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, हम उसको इसके नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। आशा है आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ी सी अपना प्रैक्टिस थोड़ी सी पढ़ा करके मेहनत से इसको तैयार करें। धन्यवाद।